बन के और उस स्टेशन में जाके झूठी बातें बोल के उस स्टेशन को बंद करवा देता है। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं, ये तुमने ठीक नहीं किया थी। क्या मतलब? रहने दो, अब और छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये लो इस महीने की पूरी तनख्वाह और अपने हस्बैंड के साथ खुश रहो। ती चुपचाप आकाश की माँ को देखती रहती है और तब आकाश की माँ बोलती है, ती तुम ट्यूशन नहीं पढ़ा सकती, ये बात बोलने में तुम्हें शर्म क्यों आ रही थी? थोड़ी देर पहले तुम्हारा पति जंकुक आया था यही बताने के लिए कि तुम शर्म कर रही हो बताने के लिए। बस यही बात बोल के वो यहाँ से चला गया। क्या वो बदतमीज इंसान यहाँ आया था और सब कुछ बर्बाद करके चला भी गया? मुझे तो पता ही नहीं था कि वो कुछ देर पहले यहाँ पर आया था। ती आकाश के घर से बाहर आती है और देखती है वही लड़के टैक्सी लेके खड़े हैं। कि उन्हें कुछ नहीं बोलती और जाके टैक्सी में बैठ जाती है और सोचने लगती है, आयु दीदी को बुलाई, फिर भी वो इंसान मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। अजीब इंसान है। तो ये लड़का ऐसा क्यों करता है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। आयु दीदी को बोल के आई थी कि अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करे, पर ये सफेद खरगोश घूर फिर के मेरे पीछे ही आ गया और फिर से शुरू कर दिया ये सब करना। अब तो वो मेरा हस्बैंड बन के बात करके भी चला गया। छोड़ूंगी नहीं मैं उस बदतमीज इंसान को। ती घर जाके उन पैसे को देखती है जो पैसे आकाश की माँ ने उसे दिए हैं आज। और ती मन में सोचती है, कल जाके ये पैसे जंकुक को दे दूंगी। और भी 6000 देना बाकी है। जितनी बार उन्हें पैसा देती हूँ वो तो वापस लेते ही नहीं, वापस दे देते हैं मुझे। उफ, क्या झंझट है ये। ती खाना बनाते टाइम सोच रही थी कि कैसे जंकुक को 2 बातें सुनाएगी, क्योंकि जंकुक के मन में क्या चल रहा है सच में ये जानना बहुत जरूरी है। और ऐसे ही तो नहीं चलता रहेगा ना, आखिर जंकुक की गर्लफ्रेंड है, फिर भी वो ती के पीछे पीछे क्यों घूमते रहता है? इस जंकुक की वजह से तो मैं कहीं शांति से जा आ भी नहीं सकती। आज तो लिमिट ही क्रॉस कर दिया उसने। मैं ट्यूशन ही बंद करवा दिया और साथ में मुझे शादीशुदा भी प्रूव कर दिया। नेक्स्ट डे ती अपने साथ पैसे और एक बाल्टी गुस्सा लेके घर से बाहर निकलती है और बोलती है, आज तो मैं उस जंकुक को जोरदार एक थप्पड़ मारूंगी, उसके बाद ही घर वापस आऊंगी। ती लिफ्ट के पास जाके देखती है जंकुक लिफ्ट के अंदर है, तो ती सीधा लिफ्ट के अंदर घुस जाती है और जंकुक से झगड़ा शुरू कर देती है और बोलती है, आपकी प्रॉब्लम क्या है और आप मुझे इतना परेशान क्यों करते हो? और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा हस्बैंड बन के आकाश के घर जाने की? बदतमीज इंसान नहीं तो। जंकुक चुपचाप फोन में गेम खेल रहा है। मैं क्या बोल रही हूँ आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? बहरे हो गए हो क्या आप? ती जंकुक के हाथ में पैसे देख के लिफ्ट से बाहर निकल जाती है और जंकुक उन पैसों को अपने हाथ में देख के वो भी लिफ्ट से बाहर निकल जाता है और ती के पीछे पीछे चलने लगता है। ती तब पीछे घूम के जंकुक को बोलने लगती है, आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों है? उफ, मैं आपको कैसे तो समझाऊं? मेरी पहले की लाइफ बहुत अच्छी थी। आप मेरी हेल्प करने के लिए क्यों लगे पड़े हो? ती रुको। ती जंकुक की बात नहीं सुनती और भी आगे जाने लगती है। फिर जंकुक बोलता है, ती प्लीज रुको। जंकुक ती का हाथ पकड़ के अपनी ओर खींच लेता है क्योंकि आगे सीढ़ियाँ थी और वो 5 फ्लोर में थे और ती आगे बिना देखे जा रही थी। ती ने देखा जब जंकुक से अपनी ओर खींच लेता है तो जंकुक को ती धक्का देके दूर कर देती है और बोलती है, आप मुझसे दूर रहिए, समझे आप? सुनो ती, किस चीज का घमंड दिखा रही हो तुम? क्या है तुम्हारे पास जिसको लेके तुम इतना घमंड दिखा रही हो? नमक और भात खाने में अच्छा लग रहा है तुम्हें, है ना? मैं चिकन के लिए पैसा दे रहा हूँ तो वो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। अब ती की आंखों से आंसू निकल गए। ती अपने आंसू पोंछ के स्माइल करते हुए बोलती है, नमक और भात है तो क्या हुआ? वो मेरी खुद की मेहनत की कमाई हुए पैसे से है। मैं खुद मेहनत करके पैसे कमाती हूँ, इसलिए मुझे किसी और का पैसा नहीं चाहिए। और अगर इसे आप मेरा घमंड सोचते हो तो आप सोच सकते हो, मैं कुछ नहीं कर सकती। और आप कभी भी मुझे पैसों से हेल्प करने मत आइएगा। मैं एक दिन अपने मेहनत के पैसे से चिकन भी खाऊंगी। ओके, बाय। ती बर्फी के घर चली जाती है और जंकुक अपने रूम में आके दरवाजा बंद कर देता है और अपने पापा को फोन करता है। क्या हुआ बेटा जंकुक, तुम ठीक तो हो ना? इतना मॉर्निंग में तुमने कॉल किया। पापा अब से आप मेरे लिए पैसा मत भेजिएगा, मैं खुद अब से मेहनत कर पैसे कमाऊंगा और खुद का खर्चा खुद चलाऊंगा। मतलब
तुम्हें तो जॉब मिलने में भी कुछ महीने बाकी है। तुम्हारे मास्टर्स खत्म होने के बाद तो मैं तुम्हें अपने ऑफिस में एमडी बना दूंगा, पर तुम अभी किस तरह का मेहनत करना चाहते हो बेटा? तुमने मॉर्निंग में ड्रिंक तो नहीं किया ना बेटा? नहीं पापा, मैं मास्टर्स खत्म होने तक एक पार्ट टाइम जॉब करूंगा और आप अब से मेरे लिए एक भी पैसा मत भेजिएगा। नाउ बाय। ती घर आके घर की सफाई करती है, कपड़े धोती है, बर्तन धोती है, फिर खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद थोड़ी देर पढ़ती है, पढ़ने के बाद फिर खाना खाती है और सो जाती है। और सो के थोड़ी देर बाद उठती है और आफ्टरनून में तैयार होके वो रिया के घर जाती है उसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए। अब से तो मैं आकाश को पढ़ाने भी नहीं जा सकती। ऑल टाइम मेरे काम के बीच में आके खराब कर देता है मेरा काम, बदतमीज इंसान में तो। ती जंकुक पर गुस्सा करते हुए जा रही थी कि अचानक से जंकुक बाइक लेके आके ती के सामने खड़ा हो जाता है और ती जंकुक को कुछ बोलने जाएगी उससे पहले ही जंकुक ती के हाथों में नोटबुक पकड़ा देता है और बोलता है, लो अब से तुम्हारा काम शुरू। इन सब नोट्स को दूसरे बुक में लिख देना। नेक्स्ट मंथ इसी दिन मैं तुम्हें 3000 रुपये दूंगा। ओके, नाउ बाय। ये सब बोल के जंकुक वहाँ से बाइक लेके चला जाता है। ती को कुछ बोलने ही नहीं देता है और ती बस जंकुक को चुपचाप देख रही थी। रहने दो, अब उसे डांट कर भी कोई फायदा नहीं है। ये भी तो एक काम है, वैसे भी नोट्स लिखना ये भी तो मुश्किल काम है। उफ, क्या परेशानी। ती रिया के घर से पढ़ाने के बाद निकलती है। उसके बाद जिस रोड से वो जा रही थी वहाँ पर झालमुड़ी का स्टॉल, पानी पूरी का स्टॉल और भी बहुत सारे स्टॉल थे। क्योंकि आज संडे है, छुट्टी का दिन है, तो बहुत सारे लोग भी घूम रहे हैं। ती ये सब देखते हुए जा रही थी। अचानक से ती रुक जाती है क्योंकि उसे फील होता है कि उसके पास कोई है। सामने देखती है तो जंकुक उसके सामने खड़ा हुआ है और झालमुड़ी खा रहा है। ती जंकुक को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। ती के पीछे पीछे जंकुक भी जाने लगता है। भाई सुगा, तू कॉफी शॉप में आ, मैं भी वहाँ पर आता हूँ, तो जहक को साथ लेके आना। ती जंकुक को इग्नोर करके आगे जाने लगती है। तभी जंकुक बोलता है, ती ये लो मेरा झालमुड़ी पकड़ के रखो, मैं अभी फोन पर बात करके आता हूँ। मैं क्यों रखूंगी आपका झालमुड़ी, और आप कहाँ जा रहे हो? ये बोल के जंकुक वहाँ से चला जाता है और ती झालमुड़ी पकड़ के तब से खड़ी है। 5 मिनट हो गया पर कोई आ नहीं रहा। तो फिर ती इधर उधर देखती है। अचानक से देखती है कि जंकुक बाइक लेके उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और फिर बोलता है, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, बाय। जंकुक बाइक लेके चला जाता है। ओ गॉड जी, जंकुक तो चला गया, अभी झालमुड़ी का मैं क्या करूँ? थोड़ी देर ती चुप रहती है, फिर झालमुड़ी खाते हुए चलने लगती है। ये इंसान ऐसा क्यों है? कल मैं उसे इतना बात सुनाई, फिर भी आज मुझे परेशान करने के लिए चला आया। आज के लिए बस इतना ही आर्मी। स्टोरी में आगे क्या होता है